हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 का मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है उससे हमें क्या सीखना चाहिए, और जो अभी एग्जाम है 1 महीने बाद उसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स या मैं बोलूँ स्ट्रेटेजी है वो हमारी क्या रहनी चाहिए, इनके बारे में ब्रीफ में थोड़ी सी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट की जो कट ऑफ रही है वो अनुमान से काफी ज्यादा रही है, क्योंकि मोस्टली कट ऑफ बढ़ने का जो अनुमान है वो सभी साथी लगा रहे थे, लगभग 10 मार्क्स के आसपास बढ़नी है। तो 300 या 305 के राउंड सोच रहे थे, बट कट ऑफ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उस वजह से काफी साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत ही नजदीक जाकर के पहुंच गए। बहुत से साथी सिलेक्ट भी हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो साथी सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आगे भी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है वो करते रहें। अपनी पढ़ाई है वो यहाँ पर नहीं छोड़नी। ये नहीं कि सिलेक्ट हो गए सेकंड ग्रेड में तब किताब वगैरह छोड़ दें। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, आगे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी करते रहें। सबसे जो समस्या है वो उन साथियों के लिए हुई है जो साथी 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 4-5 मार्क्स की वजह से रहे, क्योंकि कट ऑफ लगभग 305 के राउंड सोच रहे थे, अपने 310 थे, तो हम ऑलमोस्ट एक आश्वस्त थे कि हमारा सिलेक्शन वो हो जाएगा, बट नहीं हुआ। और इसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ में भी नहीं है। तो अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस चीज को आप दुख को साथ लेकर के पढ़ाई है वो अपनी खराब कर लो। दूसरा ये है कि जो भी कुछ हुआ है ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, भाई जो किस्मत ने साथ नहीं दिया या जो भी XYZ रीजन रहा है उसको यहीं छोड़ करके आपके पास महीने भर का समय है। और नो डाउट अगर आपके उस भर्ती में अच्छे मार्क्स हैं तो 1 महीने के अंदर आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को, और अच्छे से सिलेक्शन भी ले सकते हो, क्योंकि इस भर्ती में नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफी ज्यादा है। तो आपके पास गोल्डन चांस है। तो नहीं हुआ उस रीजन को छोड़ करके आपको 1 महीने वापस से जुट जाना है। और बहुत से साथी पहले से भी लगे हुए थे, इसलिए हमेशा ध्यान रखो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको लगे रहना है। ठीक है, कट ऑफ वगैरह क्या रही है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है और वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है आप सभी साथियों के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से हमें क्या सीखना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो काफी साथियों ने दिया होगा जिनकी MSc है। पेपर का लेवल आप कहोगे सर कैसा रहा क्या रहा। पेपर का लेवल नो डाउट अच्छा था, और जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि आगे आगे जैसे हम चलेंगे 11th-12th का पार्ट है वो आपका कैलकुलेटिव होता रहेगा। बट इस बार अगर हम देखें पीजी वाला पार्ट है वो भी अच्छा पूछा गया था, और यूजी वाला पार्ट था वो भी ठीक था। पेपर है वो लास्ट टाइम जो हुआ था लगभग वैसा था, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो इस बार ज्यादा था, और ये अच्छी बात है। अगर आप एक मैथमेटिक्स की अच्छे गंभीर अभ्यर्थी हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या रटाफिकेशन है वो काम कम हो जाएगा। पेपर का जो मैं नेचर की बात करूं, इस बार भी पेपर का नेचर वो पिछली बार की तरह एप्लीकेशन बेस्ड आया था, ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट आपसे थ्योरम पूछ ली, स्टेटमेंट नहीं पूछा आपसे। एप्लीकेशन बेस्ड जो बेसिक आपके डेफिनेशन बेस्ड की भी क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। आसान क्वेश्चन है वो प्योर मैथमेटिक्स से आए हैं। मैं बार बार बोलता हूं रियल है, कॉम्प्लेक्स है, आपके अलावा इसके अलावा मैं बात करूं ग्रुप थ्योरी है, यहां से क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपसे जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं बजाय जो आपका दूसरा पार्ट है अप्लाइड पार्ट है उसकी तुलना में। इस पेपर को आराम से आपको थोड़ा सा टाइम देना है, 2-4 घंटे देना है जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और जिस जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थोड़ा सा उस पर भी आपको काम करना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का पेपर है वो कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता ही आपको मिल सकता है। ठीक है, इस पे आपको थोड़ा सा काम करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो खास चीज है कि इंपॉर्टेंट टिप्स या स्ट्रेटजी जो भी आप कहो, लास्ट आपके पास 1 महीना बचा है। इस 1 महीने है ऐसा जिससे आप सिलेक्शन ले भी सकते हो, और आपकी अगर पीछे तैयारी अच्छी है तो सिलेक्शन खराब भी हो सकता है। पूरा का पूरा ये महीना आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट आपको जरूर समझ लेने। एक तो कोई भी नई स्ट्रेटजी अब नहीं अपनानी है, चाहे मैं कहूं XYZ कोई भी कहे। जो आपने पीछे 3-4 महीने पहले आपने आपका टारगेट लिया कि इस महीने मुझे ये करना, लास्ट महीने में मुझे ये करना है,
उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। दूसरी चीज, नया टॉपिक नहीं खोलना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। हो सकता है 1 या 2 टॉपिक आपने लास्ट महीने में छोड़ा हो, इस टॉपिक को मैं लास्ट टाइम देख के जाऊंगा, सिर्फ वही टॉपिक देखें। अदरवाइज नए टॉपिक या नए नोट्स या नए वीडियो देखने से आपको बचना चाहिए। थ्योरी के जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसको पढ़ें और कोशिश करें, जैसे 11th 12th वाला पार्ट है, इसको 2 भाग में बांट सकते हो आप। आधा पार्ट आज कर लिया, आधा कल कर लिया, यानी कहने का मतलब है 4-5 टॉपिक है वो एक दिन में रिवाइज हो जाने चाहिए। मिक्स होंगे तभी फायदा होगा, और बाद में पूरी 11th 12th एक साथ हो जाए, पूरी बीएससी एक साथ हो जाए, और लास्ट के 5-7 दिन में पूरे के पूरे आप फॉर्मूले या जो आपके रिजल्ट वगैरह हैं वो एक साथ रिवाइज हो जाने चाहिए। नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। तीसरी चीज, जो भी आपके टेस्ट बचे हुए हैं या आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, एफएलटी टेस्ट देने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उसके अलावा जैसे ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है, लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पेपर हुए थे, 2018 के बाद के जितने भी पेपर वो रखे हैं उनको भी आप कर सकते हो। बट विशेष ध्यान रखें, लास्ट समय में जब भी आपको टेस्ट सीरीज देते हो तो उसको रिजल्ट को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी आपको डिप्रेशन या कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ आपको इस प्रकार से देना है कि मुझे नए कंसेप्ट और नए रिजल्ट है वो उस टेस्ट सीरीज से मिल जाए। हो सकता है वैसा कंसेप्ट आपके मेन एग्जाम में पूछा जाए। तो अगर आप एक बार पेपर दे लोगे तो वो आपको तैयारी में बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है ना, ये चीजें हैं। चौथी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वैसे वैसे बहुत से साथियों लगता है मुझे तो ये भी नहीं आ रहा, ये टॉपिक भी मुझे कमजोर है, या आप टेस्ट देते हो मार्क्स थोड़े से कम आ जाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं आता। तो क्या है, जो साथी प्रेशर लेने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होने लग जाता है, और जिस साथी का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। टेस्ट देने हैं, टेस्ट दो, थ्योरी पढ़ो, बट उसको मेन एग्जाम से रिलेट मत करो, सिर्फ ऐसे पढ़ो कि ऐसा कंसेप्ट आगे भी मिल सकता है। कॉन्फिडेंस अगर आपका पूरा है तो आप बहुत सी चीजें अच्छे कर पाओगे। अगर कॉन्फिडेंस खराब हो गया तो जो चीजें आ रही हैं वो भी भूल जाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जीके का पेपर का लेवल है वो काफी अच्छा पूछे जाने लगा आजकल, तो दोनों पेपर को साथ लेके चलना है। ये नहीं कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स के लगे हुए हो या आप सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए हो लगे हुए हो, दोनों में आपको एक साथ लेते हुए आपको चलना है। और मैथमेटिक्स में जो टीचिंग मेथड वाला पार्ट है उसको आप विशेष ध्यान रख लें, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपके 10-15 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। और इस रिजल्ट को देखकर आपको कट ऑफ का अनुमान लग गया, लगभग 300 प्लस ओबीसी की भी रहनी है, तो आपका टारगेट है इस हिसाब से आपका होना चाहिए। हालांकि कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा बना दिया, तो बहुत फैक्टर हैं कट ऑफ डिसाइड करने के। बट मेरा ये कहना है कि आपको अपनी तरफ से जी जान लगा देना है, जो पेपर है उसको देख करके। लास्ट समय में कोशिश करें जितना कम डिस्ट्रैक्शन हो वो आपके लिए फायदा होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, आपके शॉर्ट नोट्स पढ़ो। अगर आपके पास 80% भी मैटर है उसको भी अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 100% के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि सर ये टॉपिक तो मेरा छुटा हुआ है, मुझे अब ये पढ़ना है, इस कोचिंग के नोट्स मिल गए हैं, या ये टॉपिक पढ़ना है। जो आपके पास है वो सफिशिएंट है, उसको अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर दिया है तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता है। एक बात पुनः है, उन साथियों को मैं कहना चाहूंगा जो बहुत कम मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो साथी 1 महीने का आपके पास सफिशिएंट समय है, खुद पर विश्वास रखो और अच्छे से तैयारी करो, पेपर देकर आपको आना है। ठीक है ना, जो बीत गया है उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है जिससे हम भविष्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको, क्योंकि एक तो फर्स्ट ग्रेड के बारे में थोड़ा सा बात करना जरूरी था। एक रिजल्ट आने पर जो साथी सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं समझ सकता हूं वो काफी उनकी जो दुविधा को, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चीजें करनी है। और जो लास्ट टाइम में ये स्ट्रेटेजी वाले वीडियो देखते हैं उन साथियों से ये कहना चाहूंगा कि जितना आपके पास जो मैटर है उस पर भरोसा करें, खुद पर भरोसा करें और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट सभी साथियों को।